मेटाबॉलिज्मो टीवी में आपका स्वागत है, जो मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी की जगह है। पतले मधुमेह रोगी, मोटापे वाले मधुमेहियों से अधिक क्षति होती है। मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ, मोटापा और मेटाबॉलिज्म के विशेषज्ञ। ठीक है, मैं आपके साथ मधुमेह के विषय में अपनी खोज और जानकारी साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जानकारी है जिसे मैं आकर्षक मानता हूँ, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई सीखता है। मैं आप सभी से सीखता हूँ, आपके टिप्पणियों से। आप मेटाबॉलिज्मो टीवी में यहाँ टिप्पणियाँ कर सकते हैं, आप नीचे लिख सकते हैं और हम शायद थोड़ा समय लगा सकते हैं, लेकिन हमेशा आपको जवाब देंगे। जॉर्ज और मैं हमेशा खुश होते हैं कि आप हमें टिप्पणी करते हैं। नमस्ते जॉर्ज, नमस्ते। ठीक है, धन्यवाद, ठीक है। हमेशा हमें खुशी होती है कि आप इस जानकारी का लाभ उठा रहे हैं, इसे अपने स्वास्थ्य और अपने प्रियजनों के लिए उपयोग कर रहे हैं ना। जीवन में दूसरे की मदद से संतुष्टि नहीं होती। क्या स्वास्थ्य सुख और स्वास्थ्य से संबंधित दूसरे व्यक्ति की मदद करने की तुलना में कोई अन्य व्यावसायिक योग्यता नहीं है जो अधिक संतुष्टि प्रदान करती है? तो मैं आपको कुछ समझाने जा रहा हूं जो मैंने डायबिटीज बुक लिखते समय खोजा है। डायबिटीज बुक, आप सभी मुझे मेटाबॉलिज्म की किताब के लिए जानते हैं, जो एक बेहद लोकप्रिय किताब है, जो कई देशों में है, जिसे कई भाषाओं में अनुवादित किया गया है और जो मेटाबॉलिज्म का मानक है, क्या नहीं? अब हाल ही में मैंने डायबिटीज सिन प्रॉब्लम्स नामक पुस्तक प्रकाशित की है। डायबिटीज के बिना किसी समस्या के यह एक बहुत बड़ी किताब है, दो कारणों से। एक ये है कि मधुमेह एक क्षयात्मक स्थिति है और लोगों को मार देता है। अगर आप थोड़ा बहुत मोटा हो जाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप मर जाएंगे। शायद आपका चेहरा बदसूरत हो जाएगा, शायद आपको एक साथी ढूंढने में कठिनाई हो सकती है और शायद आपको कमजोरी महसूस हो सकती है, क्या नहीं? ये मोटापा है ना। अब यदि आप मधुमेही हो जाते हैं तो मधुमेही उन लोगों में से हैं जो बीमारियों के साथ जनसंख्या में सबसे अधिक क्षति उठाते हैं, जो जनसंख्या में हैं। किसी को डायबिटीज के अलावा कोई भी अपकारक, गिरावटकारी और गंभीर चोट नहीं होती है। इसे विचारशीलता को बढ़ाने के लिए एक विचार माना जा सकता है। मधुमेह वालों के लिए आंकड़ा है कि मधुमेह वालों के पास कम से कम 4 गुना अधिक हृदय आक्रमण होते हैं जो मधुमेह नहीं है। मधुमेह वाले लोगों में कैंसर की तुलना में वे लोग 5 गुना अधिक होते हैं जो मधुमेह नहीं है। वास्तव में मधुमेह के निदान का मतलब है कि कम से कम आपको जीवन के बचे हुए 10 साल खो चुके हैं। ये वह आंकड़ा है जो अध्ययनों से निकलता है। मधुमेह वाले जो अंधे हो जाते हैं, उनमें से 90% से अधिक लोग मधुमेह के कारण अंधे हो जाते हैं। गुर्दे की समस्या रखने वाले लोगों में से 85% से अधिक लोगों को मधुमेह के कारण गुर्दे खोने और डायलिसिस करने की आवश्यकता होती है। डायबिटीज के कारण 25% से अधिक अंग कटावे होते हैं, जिनके कारण कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। तो ध्यान दें कि सभी मधुमेह रोगी में से आधे से अधिक नपुंसक होते हैं और कम से कम 72% मधुमेह रोगियों के बारे में यह आंकड़ा है। ये एडीए, अमेरिकी मधुमेह संघ का आंकड़ा है। 92% डायबिटीज वालों में उच्च रक्तचाप होता है। मधुमेह वालों को उच्च रक्तचाप, उच्च ट्राइग्लिसराइड, उच्च रंग होता है। वे लोग हैं जो सबसे अधिक उदास होते हैं। मधुमेह वाले लोग मधुमेह से मरते नहीं हैं, मधुमेह की जटिलताओं से मरते हैं। मधुमेह प्यूर्तो रिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में मौत की तीसरी वजह है, लेकिन यह गलत है, क्या नहीं? मधुमेह वाले व्यक्ति कट दिए जाने और ऑपरेशन में मरने से नहीं मरते हैं, बल्कि मधुमेह संबंधी जटिलताओं से मरते हैं। मधुमेह वाले के दिल को क्षति पहुंचती है, उसे एक हृदयघात होता है जो ग्लूकोज के स्तरों के कारण होता है, लेकिन उसकी मृत्यु का प्रमाण पत्र बनाया जाता है कि वह मर गया है। सत्य है, वे दिल से मर गया है, यही पाएंगे। उसके दिल को क्षति पहुंचाने वाली मधुमेह थी, वह दिल की मौत के रूप में दर्ज की जाएगी। मधुमेह वाले व्यक्ति को आंकड़ों और नैदानिक अध्ययनों के अनुसार दिल के दौरों की तुलना में जो लोग मधुमेह नहीं होते, उनसे 4 गुना अधिक होते हैं। मधुमेह एक गंभीर विकारी बीमारी है और उसके नियंत्रण के लिए आपको चिकित्सक की मदद की आवश्यकता होती है। इस पुस्तक में मैं आपको हमेशा सलाह देता हूँ, शिक्षित हों, सीखें, ताकि आप अपने डॉक्टर की मदद कर सकें और अपने स्वास्थ्य में सुधार के लिए दवाओं और चिकित्सा की इतनी आवश्यकता न हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ बाहर मैं आपको कह सकता हूँ कि वास्तव में कोई शिक्षा नहीं है। मैंने जांच की, कोई ऐसी शिक्षा नहीं है जो आपको वास्तव में अपने मधुमेह को नियंत्रित करने की अनुमति देती हो। सभी शिक्षा दवा देने के लिए है। बहुत सारे मधुमेह रोगियों कहते हैं कि उनका मधुमेह नियंत्रित है, यह झूठ है। उनके पास मधुमेह की दवा होती है। मेडिकेटेड मधुमेह और नियंत्रित मधुमेह अलग होते हैं। नियंत्रित मधुमेह वह मधुमेह है जिसमें आपको दवाओं की आवश्यकता नहीं होती है या बहुत कम दवा का उपयोग करते हैं। ये एक नियंत्रित मधुमेह है। जो भी हो,
जो इस ग्लूकोज को बहुत ज़्यादा ऊपर उठने देने की अनुमति देता है और फिर रासायनिक रूप से उसे नीचे दबाने के लिए एक दवा, इंसुलिन, मेटफॉर्मिन, अन्य दवाओं, ग्लिपिसाइड जो भी हो, सब ये झूठ है। एक दवाई द्वारा नियंत्रित मधुमेह है। व्यापार, बड़ा व्यापार है कि आपको उच्च ग्लूकोज के लक्षण हों, आपको सभी तकलीफ़ें, सभी लक्षण हों, ताकि फिर उसे दवा दी जा सके, क्योंकि नहीं तो साम्राज्य टूट जाता है। तो बाहर कुछ नहीं है, बल्कि इस पुस्तक में मूल रूप से एक इरादा है कि आप अपने मधुमेह को नियंत्रित करें। डायबिटीज़ सिन प्रॉब्लम्स कहती है, दूसरा शीर्षक कहता है कि अपनी मेटाबॉलिज्म से डायबिटीज़ को नियंत्रित करें, आपकी मेटाबॉलिज्म को सुधारें तो डायबिटीज़ का नियंत्रण होता है। वज़न कम करते हैं तो मधुमेह पर नियंत्रण होता है। मोटा होते हैं तो मधुमेह अनियंत्रित हो जाता है। मधुमेह उच्च रक्तचाप, अवसाद, उच्च ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये बीमारियों और अनुकूल अवस्थाओं के सभी इंडिकेटर मेटाबॉलिज्म द्वारा नियंत्रित होते हैं। आप मेटाबॉलिज्म को सुधारते हैं और सब कुछ सुधार गया है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ऊर्जा उत्पन्न करता है। एक छोटी बात बता रहा हूँ, समाधान ढूंढ लिया। क्योंकि सभी नैदानिक अध्ययन इस पुस्तक में दिखाए गए हैं, जो 872 नैदानिक अध्ययनों के बारे में बोलते हैं, वे मेरे कहने को समर्थन करते हैं। ये फ्रैंक की राय नहीं है, यह विज्ञान कहता है, ये सच है। चिकित्सा अध्ययन बताते हैं कि मांगलिक डायबिटीज वाले लोग तेजी से मरते हैं और अधिक नुकसान, अंधापन, अधिक अंग कटाव और डायलिसिस का सामना करते हैं। ये किडनी को नुकसान पहुंचाने के कारण होता है, खासकर मोटे डायबिटीज लोगों से। ये दिलचस्प है। मैं ब्लैक बोर्ड पर थोड़ी देर में यह समझाऊंगा। मैं इसीलिए इसे समझाऊंगा क्योंकि जब मैं इसे क्लिनिकल अध्ययनों में पढ़ा तो सच कहूं तो मुझे विस्मित कर दिया, क्योंकि मैं सोचता था कि मोटा मधुमेही व्यक्ति उसे पतले से ज्यादा बुरा होना चाहिए। वाह, ये उल्टा है। ये चिकित्सा अध्ययनों और मधुमेह की पुस्तक में दिखाया गया है। मैंने इसे प्रकाशित किया है और आप इंटरनेट पर समीक्षा कर सकते हैं। अध्ययन दर्शाते हैं कि पतले मधुमेह रोगियों, एक पतला मधुमेह रोगी यानी बहुत पतला, बिना चर्बी के, एक मोटा मधुमेह रोगी के समान पतला मधुमेह रोगी नहीं। पतले मधुमेह रोगियों की 80% से अधिक मृत्यु होती है, अर्थात वे अधिकतर मरते हैं। इसका मतलब है कि केवल 20% लोग इस बीमारी से बच पाते हैं। पतले मधुमेह वालों को अंधापन की समस्या 80 और कुछ प्रतिशत अधिक होती है। पतले मधुमेह वालों को डायलिसिस की 80 और कुछ प्रतिशत अधिक आवश्यकता होती है, जो किडनी को नुकसान पहुंचाती है, और पतले मधुमेह वालों को बहुत सारी अंग छेदना भी होती है। मैं कुछ दिन पहले किसी से बात कर रहा था जो कई सालों तक डायलिसिस केंद्र में काम कर चुका था, और वह मुझसे कहता है, अरे फ्रैंक, वह टिप्पणी जो तुमने मधुमेह की किताब में की है, मैंने देखा है कि यह सच है, क्योंकि मैं डायलिसिस केंद्र में काम करता था और मैंने देखा था कि ज़्यादातर वहाँ रहने वाले पतले थे, वहाँ मोटे मधुमेह रोगियों की बजाय। फिर मैं बताता हूँ कि ये कैसे होता है, ध्यान दें। ये बात साबित होती है कि शरीर को सबसे ज़्यादा क्षति पहुँचाने वाली चीज़ शरीर को वास्तव में ग्लूकोज की अतिरिक्तता है। अधिक आहार खाने पर अतिरिक्त ग्लूकोजा उत्पन्न होती है, जैसे मोटा आहार और मधुमेह के दुश्मन आहार से जो आहार मोटा होते हैं। ग्लूकोज इंसुलिन की आवश्यकता होती है, लेकिन जब ग्लूकोजा मात्रा परेशान करने के समर्थन में पहुंचती है, किप्रिया। इंसुलिन शरीर में उचित रेट पर ग्लूकोज को उपयोग करने में मदद करता है। इसके अलावा इंसुलिन भोजन के बाद भी ग्लूकोज को संतुलित रखने में मदद करता है। इसलिए इंसुलिन की उपयोगिता ग्लूकोज के सामरिक स्तर को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण है। इंसुलिन की अभाव में उचित रेट पर ग्लूकोज का उपयोग नहीं हो सकता है और इससे रोगी को समस्याएं हो सकती हैं। वास्तव में जब आप एक लैक्टिक एसिड टैंक देखते हैं जो एक कारखाने की ओर जा रहा है, तो आप देखेंगे कि इसे जहरीला दिखाया जा रहा है। क्या होता है? मधुमेह व्यक्ति में अधिक लैक्टिक एसिड होने के कारण उसमें अधिक ग्लूकोज होता है, जिससे लैक्टिक एसिड ही कोशिका की मौत का कारण बनता है। यही चीज शरीर को नष्ट करती है। मोटे डायबिटिक का फायदा है कि उसका शरीर, पैंक्रियास ठीक से काम कर रहा है और वह अतिरिक्त ग्लूकोज को वसा में बदल रहा है, लेकिन पतले डायबिटिक का पैंक्रियास विफल हो रहा है, और क्योंकि पैंक्रियास जो इंसुलिन उत्पन्न करता है वह अब उस ग्लूकोज की ढेर सारी है और उसमें बहुत सी मृत्यु कोशिकाएं हैं, तो वहाँ आपके पास है। जो हो रहा है वह यह है कि अगर आप मोटे हैं तो आपकी मोटापा मधुमेह की क्षति से आपकी सुरक्षा कर रहा है। यदि आप बहुत पतले हैं और आपको मधुमेह है तो आपको अधिक ध्यान देना होगा, ग्लूकोज को कम करना होगा, क्योंकि नहीं तो वही पतलापन और शरीर की असमर्थता उस ग्लूकोज को चर्बी में बदलने से आपकी मौत होगी।
मैं ये आपसे कह रहा हूँ क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है